इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ट्वीट कर कहा कि यह हमला इजराइल की ओर से नहीं बल्कि आतंकियों ने किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए वो बर्बर आतंकवादी थे जिन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था। इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बनाता। हम आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया। अस्पताल पर फजाई हमले में 500 से ज्यादा शहरी शहीद हो गए। वो महज़ब दुनिया जहाँ पर जंग के कवानीन की बात की जाती है, वो देख रही है कि अस्पतालों तक पे हमले किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले, इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,500 से बढ़ गई है। 800 से ज्यादा बच्चे हैं, 900 औरतें हैं। अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। हमास के लोग जो हैं वो जानवर हैं, इसराइल की फौज जानवर नहीं है। इसलिए ये कभी भी जो होगा वहां पे कैजुअलिटीज हैं, जितनी आपने देखा होगा कि इतनी बिल्डिंग्स उन्होंने उड़ा दी, पूरा एरिया खाली कर दिया, लेकिन लोगों की मौत नहीं हुई। हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है सभी लोगों को। वहीं आपको बता दें कि गाजा में हुआ कुछ ऐसा कि ये हमास के आतंकवादियों ने खुद अस्पताल को उड़ा दिया और ये मतलब आरोप लगा रहे हैं कि ये सब इजराइल ने किया, और इसको लेकर पाकिस्तान भी कह रहा है कि इसमें हमास की कोई गलती नहीं है, हमास ने अस्पताल पर हमला नहीं किया है, ये इजराइल ने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद के सपोर्ट करने के लिए किस हद पर जा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस जो हमास वालों ने अस्पताल पर हमला किया है, इसमें लगभग 500 मासूमों की जानें भी चली गई है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले और जंगी जराइम जारी हैं। कल अस्पताल पर फजाई हमले में 500 से ज्यादा शहरी शहीद हो गए। वो महज़ब दुनिया जहाँ पर जंग के कवानीन की बात की जाती है, वो देख रही है कि अस्पतालों तक पे हमले किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,500 से बढ़ गई है। 800 से ज्यादा बच्चे हैं, 900 औरतें हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में हमलों से ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,500 से तजावुज़ कर गई है। और अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल की हिमायत में खड़े होने वाले ममालिक कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के खिलाफ कुछ अब बोलने लगे हैं, और उन्होंने इस हमले की तो एटलीस्ट मजम्मत की है और इसे गैर कानूनी करार दिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले, इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। जो इनका मोसाद है उसकी भी स्टेटमेंट आई है कि भाई हम जो है अभी तक हमने इन्फॉर्म करते हैं कोई भी अटैक करने से पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग लिया उसको तबाह कर दिया, पहले अनाउंसमेंट होती है कि हम ये बिल्डिंग को तबाह करने वाले हैं जहां पर हमास के जानवर रहते थे। उसके बाद फिर जब वहां पे लोग खड़े होते हैं पहले ही कैमरा लेकर, उनको पता होता है कि भाई ये बिल्डिंग उड़ाई जाने वाली है, तभी वो वीडियोस बनती हैं। अगर एकदम से कोई हमला हो, वो वीडियोस कैसे बना के भेजते हैं आपको, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये बिल्डिंग उड़ा दी, वो बिल्डिंग उड़ा दी, क्योंकि पहले इन्फॉर्म किया जाता है। हमास के लोग जो हैं वो जानवर हैं, इसराइल की फौज जानवर नहीं है। इसलिए ये कभी भी जो होगा वहां पे कैजुअलिटीज हैं, जितनी आपने देखा होगा कि इतनी बिल्डिंग्स उन्होंने उड़ा दी, पूरा एरिया खाली कर दिया, लेकिन लोगों की मौत नहीं हुई। अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक
जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी। मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं आई एम सरप्राइज, और मैं बार बार ये कहूंगा, पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं। आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर घोड़े थे कराची में, उन्होंने उस पे टिकटॉक बनाने की कोशिश की। उन्होंने इसको स्ट्राइक नहीं माना, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो थे वो जा रहे थे जॉर्डन। वहाँ पे बाइडन जो जिस समिट पे जा रहे थे वो कहा जा रहा था, और उसके बाद मेरे ख्याल उन्होंने इजराइल भी जाना था। जॉर्डन ने वो समिट कैंसिल कर दी है क्योंकि बहुत सारे लोग, अब मुसलमान लीडरशिप के हालात ये हैं कि वो अगर अमेरिकी सदर के साथ खड़े होते हैं तो ये पोजीशन पैदा हो सकती है कि मुसलमान दुनिया जो है उनके लिए, मुसलमान लीडरशिप के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वहाँ पे इजिप्शियन, जॉर्डनियन और पैलेस्टीनियन लीडर्स ने इकट्ठे होना था इस इशू के ऊपर बात करने के लिए, और फिर उन्होंने जाना था इजराइल, और फिर इसको रोकना कैसे है। अब जाहिर बात है, अमेरिका एक वो मुल्क है कि जिस दिन अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है कि इजराइल के लिए सपोर्ट अनाउंस करती है, उसी दिन उनको पेमेंट भी ट्रांसफर हो जाती है। ये भी मैंने सुना हुआ है और ये ऐसे हुआ भी है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्हें भी पता है कि भाई अभी इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है इनका जानवरपन हमास का देखने के बाद। तो ये भी तिलमिला रहे हैं, अपनी तरफ तवज्जो लेके आने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इन्होंने ये हरकत करी। पहली बात तो ये। अब आप देखिए, जो इनका प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, मैं उनको याहू बोलता हूं, उन्होंने भी बोला कि जो ये बर्बरता इन्होंने दिखाई है ये सारे हमास के लोगों ने, इसकी जिम्मेवारी अरब देशों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। रूस है, यूएई है, इन्होंने तो जो मामला था उसको यूनाइटेड नेशन की बैठक में स्पेशल बैठक बुलाई है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इसकी निंदा कराने के लिए कि इजराइल ने देखिए जी कैसे एक हॉस्पिटल को उड़ा दिया। मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मिशैल साहब को, जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आपकी IMF की किस्त भी रहती है एक, और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द मुल्क ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूं कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं, आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि जो अस्पताल में मतलब हमला हुआ है गाजा में वो इजराइल ने किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हमास के मतलब आतंकवादी हैं, एक खुद मतलब गाजा में अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये सब इजराइल ने किया, और पूरी दुनिया सब जानती है कि मतलब इजराइल ने नहीं किया है, क्योंकि इजराइल खुद नहीं चाहती है कि मतलब किसी मासूम की जान जाए। वो चुन चुन कर आतंकवादियों को खत्म कर रही है, जितने भी हमास के आतंकवादी हैं सबको चुन चुन के मार रही है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि ये सब इजराइल कर रहा है, कि मतलब मासूमों को जान से मार रहा है और अस्पताल पर हमला कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये हमास वाले खुद मतलब छुपने के लिए मस्जिद का यूज करते हैं और अस्पताल का यूज करते हैं, ताकि मतलब वहां पर सेफ मतलब रहे, और ताकि उसको दूसरे को ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है। लेकिन ये हमास वाले खुद अस्पताल में छुप गए थे, और जब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो खुद ये अस्पताल को ही उड़ा दिए। और आपको बता दें कि इस अस्पताल में लगभग 500 जानें चली गई है, 500 मासूमों की जानें चली गई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमास वाले कितने मतलब शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान वाले इसी हमास का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी मतलब जो भी आतंकवादी घटना होती है
खुद मतलब ये जानते हैं कि हमने भी ऐसा करते हैं तो मतलब भारत के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो मतलब जो गाजा में हो रहा है मतलब हमास कर रहा है उसका आरोप मतलब इजराइल पे लगा दे रहे हैं, ताकि हमको पता, इन दुनिया को ये नहीं पता लगे कि मतलब हमास ने किया है या इजराइल ने किया है। लेकिन सबको पता है कि ये इजराइल नहीं कर रहा है, बल्कि हमास वाले खुद अपने आप को मार रहे हैं और मतलब मासूमों को मार रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान भी मतलब हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन मतलब इजराइल में पहुंच रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरह से ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये जंग और आगे जाए और इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को मतलब चुल मची होती है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना और ह्यूमैनिटी को कम करना। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पहले से मन बनाते हैं कि मतलब आतंकवाद को सपोर्ट करना है, बाकी किसी को नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।